तो हमारा पहला शेयर है IRFC, एक मिनी रत्न कैटेगरी की PSU कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। कंपनी RBI से एज NBFC और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड है। टोटल AUM जो कि 4.6 लाख करोड़ का है, उसका 98.73% केवल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे का फाइनेंशियल हैंड है IRFC। तो IRFC का देखते हैं NIM क्या है। तो जब हम IRFC का देख रहे हैं तो ये 1.40% के ऊपर मेंटेन कर रहा है। वो भी कोविड में जो डीप आया था 2020 में, ये उसकी कहानी है। फिर वापस से चला है और वापस से पिक करने की कोशिश है। और वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि वापस से जब सरकार आएगी, फुल फ्लेज बजट आएगा और भी ज़्यादा बेहतर काम आगे बढ़ेगा तो ये आगे। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पर और देखते हैं प्राइस एक्शन। अब मौके के सेंस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखने की कोशिश करो तो सिंपल सी कहानी है कि ये इसका सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन से ये ऊपर गया है। उसके बाद ये अगर आप देखो तो इसका प्राइस एक्शन का एक रेसिस्टेंस लेवल है जहाँ पर मोटा मोटा 8 दिन से रुका हुआ है, यानी ये इसका एक ब्रेकआउट लेवल। तो ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस, ये ब्रेकआउट इस तरीके से है। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल। अगर फाइनेंशियल पे आओगे तो इंडस्ट्री P 16.2 और स्टॉक P 32 है और PG रेशियो 1.27 है। तो PG रेशियो बहुत महंगा नहीं है और PG रेशियो अगर 1 के थोड़ा सा ऊपर है ठीक ठाक मानते हैं। और P तो डेफिनेट थोड़ा महंगा बता रहा है। वहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट पे नज़र डालोगे तो जब जब इनका ऑर्डर बुक बढ़ता गया है, ये लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ा है। धंधा आ रहा है, माल बेच रहे हैं। सिंपल, माल बेच रहे हैं मतलब ये NBFC है, माल बेच नहीं रहे। NBFC एक तरीके से धंधा ही है ना, तो उनका धंधा बढ़ रहा है तो इस तरीके से ये नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। इन्वेस्टर में आएंगे तो डेफिनेटली प्रमोटर सरकारी होल्डिंग 86.36 है, सरकार कल के डेट में अपना स्टेक बेच सकती है, वो नेगेटिव नहीं है, ठीक ठाक है। FII-DII का खूब खास पोजीशन नहीं देखोगे, शुरू में 3% के ऊपर थे बट अब 1.15% की होल्डिंग है। तो अगेन मुझे जो पर्सनली लगता है कि ये चाल के हिसाब से, चाल जो मैंने यहाँ पर बताया कि इसकी एक साइडवेज मूवमेंट के बाद इसमें गर्मी आती है। तो जब इसकी साइडवेज मूवमेंट खत्म होगी तभी इसमें रियल मूव आप देखोगे। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल और टेक्निकल बेस पे आपको IRFC बताया।